भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में 12 मकामात पर हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार साबित। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सुबह से जारी ऑपरेशन में 67 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। गुज़िश्ता रोज़ भी शाबान और पंजगोर में 41 वतन दुश्मन मारे गए थे। 2 रोज़ में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के 10 जवान जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों की बरबरियत में 3 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 बेगुनाह शहरी भी शहीद। फोर्सेस की जानिब से फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब के दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी। मज़ीद हलाकतों की इत्तला। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जान से भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शाबाश। वतन पर निछावर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कोयटा में दहशतगर्दों के हमले का निशाना बनने वाले मकामात का दौरा। फौरी रिएक्शन पर पुलिस और CTD के जवानों को शाबाश। IG की सरफराज भुगटी को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला का मुल्क दुश्मनों को पैगाम। बरतानिया की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। एक्स पर बरतानवी हाई कमीशन के बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों के हमलों में शहीद अफराद के खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कोयटा के इलाके सरियाब में CTD की कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर बरामद कर लिया गया। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर जाफर एक्सप्रेस, बुलान मेल, चमन पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं की गई। Which is in front of me, who have really done a commendable job under the young and dynamic leadership of Chief Minister Punjab, and converted this building, which was for years was untouched. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम करार दे दिया। वाज़े किया खुराक, ज़रई मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मैरिट पर किसी सूरत समझौता न करने का ऐलान। अथॉरिटी के क़याम को हर फर्द की मेहनत के मरहून मिन्नत करार दिया। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का सनतकारों के लिए बिजली सस्ती करने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का पैकेज तारीखी करार दे दिया। शरह सूद भी 7% करने का मुतालबा। भाटी गेट लाहौर के मैन होल में मां बच्ची के गिरकर जाम बहक होने के मुकदमे में पेशरफ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल समेत 5 मुल्जिमान शामिल। वज़ीर के हुक्म पर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस के हवाले किया। मुल्जिमान के वकील का बयान। सानेह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन के TORs के लिए सूबाई हुकूमत से तहरीरी वजाहत तलब कर ली।
स्पीकर पंजाब असेंबली का लाहौर और कराची में पेश आए हादसात पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू अमला होता तो गुल प्लाजा में इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। गुल प्लाजा के सानहे ने मुझे सहमा दिया। मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब और वाज़ेह किया कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारों को फाल किया जा रहा है। ईरान, रूस और चीन की कल से आबनाए हरमस में बहरी जंगी मशकों की तैयारी मुकम्मल। अमरीकी सेंट्रल कमांड का सख्त रद्द-ए-अमल। पासदाना ने इनकलाब को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का पैगाम। तिजारती जहाज़ों को नुकसान किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल करार। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका। 7 मंजिला इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल को नुकसान। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान और हुसियों के मुमकिना जवाबी मिसाइल हमलों से इसराइल को बचाने की तैयारियां। अमरीका ने जंगी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह एलात पर तैनात कर दिया। ईरान के आला फौजी अफसरान की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शामिल। खित्ते की सिक्योरिटी और मुमकिना अमरीकी हमले से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पासदारा ने इनकलाब के खिलाफ यूरोपी इकदाम पर तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान ने यूरोपी ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। यूरोपी यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। इस इकदाम के नताइज की जिम्मेदारी उन्हीं ममालिक पर आयद होगी जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने खबरदार कर दिया। भारत की आलमी सालसी अदालत ने सेंतास मुआहिदे से भागने की कोशिशें नाकाम। अदालत का भारत को दरियाओं पर मंसूबों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। अहम समात 2 और 3 फरवरी को हैक में होगी। पाकिस्तानी वफ्द ने अगली समात में तैयारी मुकम्मल कर ली। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 मामले पर अहम जिरगा मेंबरान का मुतासिरीन के 4 अरब रुपए में करप्शन का दावा। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का नकल मकानी करने वाले खानदानों से इजहार यकजहती। जिरगा मेंबरान का आमने के लिए कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी महकमों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने से इनकार। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत थर्ड पार्टी को ऑडिट का इख्तियार हासिल नहीं। अकाउंटेंट जनरल का तमाम मातहत डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स को थर्ड पार्टी को रसाई ना देने का खत। Accordingly, Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions and follow-up advice and the documents. पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। बानी की दाएं आंख में बिनाई मुतासिर होने की तस्दीक। एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से कबल बानी से बाकायदा तहरीरी रजामंदी हासिल की गई। उनकी हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टर्स की जानिब से अस्पताल में फॉलो अप इलाज की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जजेस से हलफ लिया। तकरीब में एडवोकेट जनरल पंजाब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब समेत दीगर सीनियर वकला की शिरकत। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कौमी और इलाकाई सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू। पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वकार का दिफा किया। तलबा का हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। लाहौर में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। मोटरसाइकिलों पर सवार 2 डकैत 2,17,55,000 ले उड़े। FIR के मुताबिक रिक्शे में सवार 2 अफराद बैग्स में रकम ले जा रहे थे। मज़ाहमत पर डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया। मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। रोहरी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। असलहा कब्जे में ले लिया गया। सक्खर के इलाके बागरजी में 6 डाकुओं ने हथियार डाल दिए।
पेशावर के इलाके मुश्ताकाबाद में घर के अंदर सिलेंडर का धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए। नौशहरा के इलाके अजा खैल पाइयां भट्टी में मकान की छत गिर जाने से बच्ची जाँ बहा, खवातीन समेत 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मरी रोड रावलपिंडी पर गाड़ी से उतरकर साथ चलते टिकटॉक वीडियो बनाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। टिकटॉकर ने कमेटी चौक के करीब खतरनाक स्टंट किया। वीडियो वायरल होने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में बसंत से पहले ही पतंगें शहरियों को जख्मी करने लगी। डोर फिर जाने से बच्चा और नौजवान जख्मी। धाती, डोर और पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस के सूबे भर में कार्रवाइयां जारी। रवामा अब तक 383 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब में बसंत पर शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात देने का मंसूबा तैयार। शहरी 6 से 8 फरवरी तक मेट्रो बस सर्विस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। हुकूमत का पाक ईरान बॉर्डर पर राहदारी सिस्टम खत्म करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रीजीम नाफिज किया जाएगा। वजारत दाखिला और FIA से राहदारी सिस्टम पर रिपोर्ट तलब। राहदारी सिस्टम खत्म होने को डेडलाइन 31 मार्च रखने का इम्कान। सोने की आलमी कीमतों में कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर बड़ी गिरावट। फी औंस सोना $434 सस्ता, कीमत $4,893 हो गई। मुल्क में सोने की कीमतें 25,500 रुपये तोला सस्ता होकर 5,11,862 रुपये का हो गया। वज़ीर इत्तला सिंध का ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की सरपरस्ती जारी रखने का ऐलान। अच्छी फिल्म से मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करेंगे। जितने अच्छे स्क्रिप्ट्स पर बनने वाले प्रोजेक्ट से अखराजात हुकूमत अदा करेगी। शर्जील इनाम मेमन का आज़म। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत कई अजला में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टन से मुतालिक मज़ीद दस्तावेज़ात जारी कर दी। 3.5 लाख से जायद सफ़हात, 2000 वीडियोस और तकरीबन 1,80,000 तस्वीर शामिल। मुतासरीन की शनाख्त और तहकीकात से मुतालिक मालूमात को महफूज रखने के लिए कई दस्तावेज़ात के अहम हिस्से स्याह कर दिए गए। Who are you with? I'm with ABC News. You're a loud person. Very loud. Let somebody else have a chance. Can you answer the Wait a question? minute. Why are you suing ABC fake, IRS? ABC fake news. You're suing. Go ahead. I Can didn't you call answer? on you. Go ahead, please. Go ahead. Go ahead. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर पर बरहम हो गए। ट्रंप ने ABC न्यूज़ चैनल को फेक करार दिया। कहा उनके चैनल को यहां नहीं बुलाया गया था। अमरीका भर में आए एहलकारों और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे जारी। वाशिंगटन, मिनियापोलिस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, डेनवर और ह्यूस्टन समेत मुतादिद शहरों की सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। अमरीका में आइस के खिलाफ मुजाहिरे की कवरेज पर गिरफ्तार खातून सहाफ़ी जॉर्जिया फोर्ड को अदालत ने रिहा कर दिया। CNN के सहाफ़ी डॉन लेमन को भी आइस के खिलाफ एहतजाज के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद रिहाई मिल गई। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी से 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 92 मिलीमीटर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड। 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शहर में सड़कों पर बर्फ के ढेर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिर ट्रेन ताखीर का शिकार। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 2 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। सहूनी फौज ने पनागुज़ीनों के खैमों को भी निशाना बनाया। नाम नेहाद जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 500 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। कांगो के इलाके रुबाया में कॉल्टन कान बैठ गई। 227 अफराद हलाक होने की तस्दीक। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रन का हदफ दे दिया। सलमान अली आगा ने करियर की बेहतरीन 40 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 52, साइम अयूब ने 23 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी।
सलमान अली आगा ने दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की पेनल्टी लगा दी। 25 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाकर तेज तरीन 50 करने वाले पाकिस्तान के दूसरे कप्तान बन गए। मोहम्मद हफीज 23 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी के साथ पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई मनसूख कर दी। किट की रोनुमाई आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद होना थी। ज़राए के मुताबिक ये फैसला वर्ल्ड कप में शिरकत के हतमी फैसले की वजह से किया गया। पाकिस्तान की जानिब से मेगा इवेंट में शिरकत का फैसला पीर को किए जाने का इम्कान। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच। पहले बैटिंग की सूरत में पाकिस्तान को मैच कम से कम 105 रन से जीतना होगा। ताकुब की सूरत में पाकिस्तान को तेज रफ्तार बैटिंग करना होगी। पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी 9 फरवरी को लाहौर में होने का इम्कान। बेस प्राइस 170 करोड़ से ज़ायद रखे जाने की तवक्को। अमरीकी क़ायम मक़ाम सफ़ीर नैटली बेकर का हैदराबाद के नया स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट में मकामी टैलेंट को सराहा। नैटली बेकर ने खुद भी क्रिकेट खेली। पंजाब और सिंध के रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट परेड। रेस्क्यू अकेडमी से 409 एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल की।